दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार जो है अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में जो बजट सत्र 2022-23 को चर्चा के दौरान एक बात बहुत चर्चित में रहा था, वो बात है आरटीआई को लेकर। आरटीआई को लेकर के बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्रियों ने अपने अपनी बात रखी थी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि आरटीआई जो एक्टिविस्ट होता है वो जो है सरकारी कार्यालय में जो है फॉर्च्यूनर में आता है, स्कॉर्पियो में आता है, लेकिन जब जानकारी हासिल करने के लिए जब कागज लेकर के आता है उस समय जो है बीपीएल कार्ड को दिखाकर अपना जानकारी हासिल करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट या फिर कोई भी जो है जनता जो है उनके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर नहीं होना है। इस बात से हम ये समझा जा सकता है। दरअसल आप सभी को बता दूं आरटीआई एक्ट क्यों पास किया गया था, कब पास किया गया था। आप सभी को बता दूं भारतीय संसद में भ्रष्टाचार अर्थात करप्शन को लगाम लगाने के लिए, उसके बाद सरकारी प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने एक कानून 2005 को पास किया था, जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है, अर्थात अंग्रेजी में राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जो एक्ट है उसको कहा जाता है। इस सूचना के अधिकार के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार के किसी भी विभाग में जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई फॉर्म दाखिल कर सकता है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, क्या अरुणाचल प्रदेश में आरटीआई जो है पैसा कमाने का जरिया बन गया है क्या? दरअसल इस बात को हम इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि अभी जिस भी डिपार्टमेंट यानी जिस भी विभाग में आरटीआई किया जाता है, आरटीआई करने वालों का अब तक नतीजा यानी फाइनल रिजल्ट तक नहीं आने वाला, बहुत ऐसे देखा गया है। लेकिन आपको यह भी जानकारी के लिए बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे भी आरटीआई एक्टिविस्ट है जो आरटीआई करने के बाद भी उस विषय को जो है आगे तक ले आता है, उसके बाद और उनको जो है सरकार के पास तक पहुंचाता है, जिस कारण से एसआईसी एसआईटी में जो है बहुत सारे ऐसे केस भी रहे हैं जिसमें जो है आरटीआई के मुताबिक जहां घोटाला हुआ है उसको पकड़ा जाता है। खासकर पीएमजीएसवाई जो रोड है उस पर बहुत सारे ऐसे केसेस भी पकड़े हैं, जिसमें जो है आरटीआई एक्टिविस्ट जो है आरटीआई करने के बाद जब केस डालता है तो और उसमें घोटाला यानी भ्रष्टाचार करने वालों, करप्शन करने वालों को कसंजा जो है कस रहा है, यानी धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इसमें जो है इंजीनियर भी जो इन्वॉल्व होता है एसआईसी एसआईटी के तरफ से, ऐसे भी बहुत सारे लोग पकड़ रहे हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि आरटीआई आज के जमाने में कितना ताकत है। अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाता है तो हमको नहीं लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में आने वाला समय में आरटीआई के थ्रू से ही अरुणाचल जो है विकास के राह पर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आरटीआई को अगर आप सही इस्तेमाल करता है तो जिस विभाग में आप आरटीआई डालेंगे उस विभाग के लोगों को यानी खासकर ऑफिसर, उसके बाद जो काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उन पर जो है डर पैदा होता है कि और सही काम करने लगेगा। अगर आरटीआई को हम लोग इस तरह से देखा जाएगा तो आरटीआई जो है बहुत खूबसूरत है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब उसको पैसा का जरिया हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आरटीआई करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो आरटीआई करते हैं, लेकिन वो जो है धरातल पर यानी फाइनल रिजल्ट तक नहीं आता है। आपको ये भी बता दूं कि आरटीआई को जो है संशोधन करने की बात कही गई थी या फिर आरटीआई में कुछ बदलाव लाने के लिए बात कही गई थी एमएलए द्वारा, लेकिन ये कहाँ तक सच है? आरटीआई लोग क्यों करता है? आरटीआई लोग इसीलिए करता है जब करप्शन होता है, जब कोई डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, जब कोई ऑफिसर जो है करप्शन करता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है करप्शन करता है। अगर करप्शन नहीं होगा तो आरटीआई हो ही नहीं सकता है। करप्शन होता है इसीलिए आरटीआई होता है। इसलिए इस विषय पर जो है चर्चा की जाना, जनता को भी कुछ को ये लगता है कि ये जो है कोई यानी बेसलेस थे। तो दोस्तों, हम आरटीआई के विषय में इतना ही कह सकता है कि डर उन लोगों को होता है जो गलत काम करता है, और आरटीआई तभी सफल होगा जब कोई डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं होगा, जब कोई ऑफिसर जो है करप्शन नहीं होगा, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है करप्शन नहीं होगा, तभी आरटीआई सही मायने में सफल हो सकता है। इसको हम ये समझा जा सकता है कि आरटीआई भारत के सभी नागरिकों के लिए एक राइट है और एक अधिकार है, जो सूचना के अधिकार के तहत उनको भी अधिकार है कि सरकारें जो काम करते हैं, विभाग जो काम करते हैं, उनको जो है जनता तक सही जानकारी हासिल हो सके। ये था हमारा चौथा सा कोशिश, जिसको कि बजट सत्र के दौरान जो है चर्चा की गई थी, और हमें लगा कि इस न्यूज़ को चलाना चाहिए क्योंकि आरटीआई हम सब का
अधिकार है और भारत के नागरिक होने के नाते हम हर किसी विभाग में आरटीआई कर सकते हैं। और इनको अगर संशोधन करने की बात करते भी है तो ये जो है भारत सरकार की तरफ से ही हो सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार से ही इसको लागू किया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विश्लेषण यानी आरटीआई को लेकर के जो चर्चाएं चली थी विधानसभा सत्र में बजट 2022 और 23 के दौरान जो चर्चाएं चली थी, इसको लेकर के हमने छोटा सा एक विश्लेषण आपके समक्ष पेश किया है। हमको उम्मीद है कि ये आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और आखिर में मैं वही कहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो विभाग है यानी डिपार्टमेंट है और जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी जो मंत्री है, जितने भी एमएलएस है, जितने भी लोग हैं, अगर वो सही काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जो है आरटीआई के पीछे भागेंगे। क्योंकि सही काम करने वालों पर, सही काम अगर आप करते हैं तो उस पर आपको आरटीआई देने के लिए भी कोई चिंता नहीं होगी। अगर आप गलत काम करता है तो तब आपको चिंता जो है यानी डर जो है सताने लगता है, जिसके तहत लोगों को आरटीआई ही एक जरिया है जो गलत काम करता है उन लोगों का जो है शिकंजा को कस सके। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना, और अलग खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।